हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड एजुकेशन में। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री का नया टॉपिक, नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट डेफिनीशन। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। एंड स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एविएशन इंडस्ट्री पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ यहाँ पे। एंड पहला जो टॉपिक था एब्रीविएशन रिलेटेड, वो मैंने पूरा करा दिया। अगर नहीं देखा तो उसे देखें। पूरा जितना तक इम्पोर्टेंट था लगभग लगभग सब कंप्लीट कराया उसमें। बाकी मैथ और फिजिक्स का वीडियो भी आने वाले हैं कुछ दिनों में। सो इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन नॉर्मल है। बाकी ये चार्ट देखिए आप, इसमें जितना भी एयरपोर्ट डेफिनेशन रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं सारे इस चार्ट में कंप्लीट हैं, और इस चार्ट के सारे पॉइंटों को मैं कवर कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हाफ कवर करेंगे और सेकंड में और हाफ, क्योंकि पूरा अगर एक मैं वीडियो में कराऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी। फिर थ्रेशोल्ड के बारे में करेंगे एंड फिर ग्राउंड मार्किंग ऑफ लाइट। ये आपका फिगर है। ये करेंगे अपने लोग को कंप्लीट। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। ओके, एयरपोर्ट का सिंपल सा डेफिनेशन अगर बात करें तो एन एयरपोर्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ रनवे एंड अ बिल्डिंग फॉर द टेक ऑफ एंड लैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट विद फैसिलिटीज़ फॉर पैसेंजर। सिंपल सा है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये रहा। आपको देखो डेफिनेशन, एयरपोर्ट डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ना है, सिंपल सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 पॉइंट ये रहे। एंड फिर आपके ये पॉइंट जो दिए हुए हैं ये सारे कवर कराने हैं। अगर हम एयरपोर्ट को डिवाइड करें तो सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मूवमेंट एरिया, एक हो गया नॉन मूवमेंट एरिया। सो आज की वीडियो में लगभग लगभग हम ये एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट में ये सिंपल सा डेफिनेशंस हैं कुछ, मगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा समझने का है। सो स्टार्ट करते हैं हम थ्रेशोल्ड से। तो थ्रेशोल्ड क्या हुआ? ए थ्रेशोल्ड नॉट लोकेट एट द एंटायर इंटरमिटी ऑफ द रनवे। सिंपल सा अगर फिगर में देखें तो थ्रेशोल्ड क्या हो, सिंपल सा ये एरिया जो है ये थ्रेशोल्ड है। और याद रखिए ये रनवे के दोनों तरफ हो सकता है, और एयरक्राफ्ट कहीं से भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है अकॉर्डिंग टू विंड आपका किस हिसाब से चल रहा हो, जो एटीसी आपको बताएगा। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा है। इट डिस्प्लेस threshold is a threshold, okay, located at the point on the runway other than the designated beginning of the runway. Displacement or a threshold reduce the length of runway available for the landing in the direction only. ठीक है, the portion of the runway behind the displacement threshold is available for takeoff in either direction or landing for the opposite direction. सिंपल सा है, इधर से भी लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सकता है और सेकंड साइड से भी किया जाता है। लगभग लगभग सेम ही होता है दोनों साइड से, बट एटीसी के जो आपके इंस्ट्रक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग चलता है। और जो थ्रेशोल्ड है मे बी डिस्प्लेड आइदर टेम्प्रेरी और परमानेंट, दोनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द जो रनवे की कंडीशन है। मे बी अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा तो परमानेंट टेम्परेरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर उसमें थ्रेशोल्ड में, तो ग्राउंड मार्किंग एंड लाइटिंग। ग्राउंड मार्किंग एंड लाइटिंग में क्या है? डिस्प्लेसमेंट थ्रेशोल्ड इज मार्क्ड बाय ए स्ट्रिप सो द डिस्प्लेस्ड threshold arrow along the center line arrow head across the breadth of the runway just prior the strip of in case temporary displace throws। इसको मैं फिगर में समझाऊंगा, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अभी बस डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। Normally runway is line are white in color, and however in the case of displaced threshold the light between the beginning of the runway and the displaced threshold are red in the approaching direction।
सो इस बात को हम फिगर में देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। सिंपल सा है, थ्रेशोल्ड के ओके, ये रहा आपका टेम्परेरी, ये रहा आपका परमानेंट। आप देख सकते हैं किस डिफरेंस दोनों में क्या है। और साइड में आपको एजेस लाइटें मिलेंगी, रनवे एजेड लाइटें, जो आपको जो पायलट को बताएगी कि आपका रनवे कितना है, मतलब यहाँ तक ही तो है रनवे। एंड एरो आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। ये आपको प्री थ्रेशोल्ड एरिया को कह सकते हैं, इस एरिया को। ये आगे आके आपको इसको काफ़ी डीपली बताऊंगा, फिगर में समझाऊंगा। अभी समझते हैं थ्रेशोल्ड क्या है। सिंपल सा ये रहा। आपको थ्रेशोल्ड क्या बताता है, यहाँ से आपकी टेक ऑफ या यहाँ तक क्या आपका लैंडिंग हो सकती है। थ्रेशोल्ड के इस साइड आप टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सेफ नहीं रहता है। उसके आगे आके आपको टच डाउन मिलेगा, जोन मिलेगा, वहाँ से होता है। सो आगे बात करते हैं इसका डीपली में। अगर परमानेंट, अगर कभी कभार जो रनवे है उसमें क्या होता है, नॉट when a runway before a displaced threshold is unfit for the surfacing movement of aircraft across runway marking। सिंपल सा है, अगर ये थ्रेशोल्ड रहा आपका, इससे एरिया एयरक्राफ्ट टैक्सिंग के लिए होता है, वैसे तो अनफिट है तो आपका एक क्रॉस मार्क्स बना दिया जाता है। ऐसा देख लीजिए क्या ब्रेथ है और क्या है, ये सेंटर लाइन के बीच से बीच रहेगा, ये आपका क्रॉस होता है। तो सिंपल सा पूछा जा सकता है कि मतलब अगर रनवे अनफिट है फॉर द सरफेस मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट तो किस साइन का यूज़ किया जा सकता है, एक्स का किया जा सकता है, वाई का किया जा सकता है, या ऑप्शन के हिसाब से। तो आपका एक ऑप्शन हो जाएगा एक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपका एरिया रहा एरो का जो बता रहा है, वैन द सरफेस बिफोर द थ्रेशोल्ड इज प्रूव एंड एक्सीड 60 मीटर इन द लेंथ ऑफ द एंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर नॉर्मल यूज़ ऑफ एयरक्राफ्ट। सिंपल सा है, थ्रेशोल्ड के साइड का प्री थ्रेशोल्ड एरिया हो गया, और जो आपके लिए सूटेबल नहीं, नॉट सूटेबल फॉर यूज़ ऑफ नॉर्मल यूज़ ऑफ एयरक्राफ्ट। द एंटायर लेंथ बिफोर द थ्रेशोल्ड शुड बी मार्क विद द कन्वर्ट मार्किंग। सिंपल सा ये मार्किंग देख रहे हो आप, ये आपको सब एरिया आ जाता है आपका प्री थ्रेशोल्ड एरिया में। एंड ऐसे एरो बने होते हैं जो आपको 50, जो आपकी सेंटर लाइन से 45 का एंगल बना रहे हैं। एंड जो आपके एरो का डिफरेंस है वो 30 मीटर है, हर उसमें देख लीजिए। एंड जो एरो का ये रहा डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक का, ये 15 मीटर का है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी प्री थ्रेशोल्ड एरिया में जब हम पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा हल्का हल्का समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटेड रिक्स, जो इसमें नॉर्मली बता रहे हैं हमको कि जो रिक्स हैं, अगर मतलब थ्रेशोल्ड से के थ्रू, थ्रेशोल्ड की वजह से हम कौन कौन से रिक्स से बच सकते हैं। बाकी टच डाउन एरिया के रिलेटेड जो भी रिक्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बताया गया है। सो एक बार रीड मार लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है मगर थोड़ा सा नॉलेज के लिए ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एक मिनट, ओके। नेक्स्ट आपका डी आइसिंग एरिया। देखिए ये रहा डी आइसिंग एरिया, और ये कहाँ पे हुआ, ये रहा थ्रेशोल्ड, इसके बाजू में ये रहा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको सिंपली, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो जब कभी आइसिंग या आइस स्नो या आइस की प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व करने के लिए डी आइसिंग एरिया का यूज़ होता है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एयरपोर्ट में बी यूज़ एज अ वेराइटी ऑफ अ मेथड टू मेंटेन द सरफेस फ्रिक्शन। इसमें आपको डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मेथड है जो आपको याद करने हैं, मगर अगर डेफिनेशन तब भी देखते हैं, सरफेस फ्रिक्शन एंड देयर फोर द ब्रेकिंग एक्शन एंड डायरेक्शन कंट्रोल ऑन रनवे and on the taxiway and apron if the are convened by snow and ice। मोस्ट एयरपोर्ट में क्या होता है, मैकेनिक अगर कुछ ज़्यादा ही है तो मैकेनिकल मेथड यूज़ किया जाता है, इतना ही बताया गया है इसमें।
और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आइसिंग और स्नो के लिए सही हटाने के लिए मतलब किसका यूज़ किया जाता है, तो वो एरिया होता है आपके लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, टाइप ऑफ रनवे डी आइसिंग प्रोडक्ट। तो आपको देख सकते हैं काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका यूरिया हो गया, सेकंड इथिलीन, प्रोपिलीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ग्लाइकोबेस, फिर सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट, सोडियम फॉर्मेट और पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये सारे हो गए। इसमें से पूछा जा सकता है कौन सा मेथड नहीं है, आपसे ऑप्शन दे देगा और कुछ 3 ऑप्शन होंगे और नहीं होगा, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं प्री थ्रेशोल्ड एरिया। सिंपल सा है, थ्रेशोल्ड एरिया से पहले का जो पार्ट हो गया वो सारा प्री थ्रेशोल्ड एरिया हो गया। और जो रनवे के नॉट यूज़, एक मिनट, द प्री थ्रेशोल्ड एरिया फॉर द रनवे फिट फॉर यूज़ बाय एयरक्राफ्ट एज अ स्टॉप बे। आपको एरो दिखाए थे, ये आपका थ्रेशोल्ड एरिया था। अगर प्लेन यहाँ से आता है तो आपको ये येलो कलर के होते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि स्टॉप वे है, बट नॉट फॉर नॉर्मल मूवमेंट के लिए नहीं है। फॉर एयरक्राफ्ट इज मार्क्ड विद वाइट एरो डायरेक्शन अप्रोच एयरक्राफ्ट टू द डिस्प्ले थ्रेशोल्ड, येलो पॉइंटिंग टूवर्ड्स टू थ्रेशोल्ड, ये येलो एक्स अ वाइट एक्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, इस फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर प्री थ्रेशोल्ड की बात करें तो आपको चार पार्ट में इसको सिंपली समझा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट आपका आ गया परमानेंटली डिस्प्लेड प्री थ्रेशोल्ड एरिया फिट फॉर एयरक्राफ्ट मूवमेंट। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ जाएगा परमानेंटली डिस्प्लेस है प्री थ्रेशोल्ड एरिया फिट फॉर एयरक्राफ्ट मूवमेंट। नेक्स्ट अगर आपको ऐसा एरो दे दिया और कैरियो एरो ये दिया हुआ है, आपको देखो यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड एरिया नहीं दिख रहा है, तो क्या है, टेम्परेरी डिस्प्ले फॉर 6 मंथ और लेस। 6 मंथ भी आपको पूछा जा सकता है, टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट फॉर मतलब कितने मंथ के लिए हो सकता है। 6 मंथ से ज़्यादा हो सकता है, 1 साल का दिखा सकता है या 1.5 साल का दिखा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 6 मंथ और उससे लेस। रनवे डिजिग्नेटर इज़ नॉट मूव्ड। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सिंपल सा थ्रेशोल्ड दिया हुआ है और आपका ये रहा प्री थ्रेशोल्ड एरिया। आपको मैंने क्रॉस बताया था, क्रॉस लगा देते हैं। तो क्या हुआ, प्री थ्रेशोल्ड एरिया नॉट फिट फॉर एयरक्राफ्ट मूवमेंट, आपको क्रॉस बता दिया। इसलिए होता है, आपको थ्रेशोल्ड एरिया में भी क्रॉस का साइन दिखाया था और कितना बड़ा हो, क्या क्या लेंथ और ब्रेथ होती है वो बता दिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्री थ्रेशोल्ड एरिया फिट फॉर यूज़ बाय एयरक्राफ्ट एज अ स्टॉप वे। अगर आपको देखो ये एरिया और ये एरिया दोनों में डिफरेंस क्या है, अब जब येलो में ऐसा एरो होंगे तो सिंपल सा है, एयरक्राफ्ट बाय एयरक्राफ्ट एज अ स्टॉप बे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप होगा प्री थ्रेशोल्ड एरिया और चारों पार्ट में ही प्री थ्रेशोल्ड एरिया कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, एक बार देख लूँगा आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टेड है ये आपका। प्री थ्रेशोल्ड एरिया में आप देखा होगा ये स्ट्रिप बनी होते हैं। अब ये ऐसे ही नहीं बने होते कि कितने भी बना दिए, इन सब की एक नंबर से डिफाइंड होता है कि आपकी ब्रेथ कितनी है एयर रनवे की। अगर 4 हैं तो आप देखिए 18 मीटर ब्रेथ होगी रनवे की, और जो लेंथ होगी स्ट्रिप की वो कितनी होगी आपकी 24 मीटर। अगर 6 हैं तो 23 मीटर ब्रेथ होगी रनवे की और स्ट्रिप की लेंथ होगी 24। अगर 8 हैं तो 30 मीटर रनवे का लेंथ ब्रेथ होगी और 30 मीटर आपका स्ट्रिप लेंथ होगी। अगर 12 है तो 45 मीटर ब्रेथ होगी रनवे की और 40 मीटर होगा, वो 30 मीटर होगा आपका स्ट्रिप लेंथ। अगर 16 है तो 60 मीटर आपकी रनवे की ब्रेथ होगी और 30 मीटर आपका होगा स्ट्रिप लेंथ। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं यहाँ पे कितनी हो, आप सोच सकते हैं कि कितना ये रनवे का आपका ब्रेथ होगा। तो आप देख सकते हैं कितने हैं स्ट्रिप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो 12 है, आपको पता है अब 12 है तो ये इसकी कितनी लेंथ होगी स्ट्रिप की, वो होगी आपकी 30 मीटर। और अगर बात करते हैं इसके रनवे की ब्रेथ की तो कितनी होगी 45 मीटर। ठीक है, अब आप कोई भी एयरपोर्ट का रनवे देखेंगे, आप अगर दूसरे स्ट्रिप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड की कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि उसका कितना मीटर ब्रेथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप
PAPI बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसिशियस अप्रोच पाथ इंडिकेटर। देखिए कभी कभार अब आपको फॉग हो गया या कुछ दिखाई, रनवे का काफ़ी पता नहीं चल रहा है, तो आपको का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया लैंडिंग में, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए प्रिसिशियस अप्रोच indicator is a visual aid that provide guidance information to help a pilot acquire and maintain the correct approach to the airport or a aerodrome. It is generally located at the ऑन द लेफ्ट साइड। सिंपल सा लेफ्ट साइड में होता है, किसी किसी एयरपोर्ट में दोनों साइड हो जाते हैं, मगर ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑन द रनवे अप्रोच। जो रनवे की अप्रोच है 30 मीटर बियॉन्ड द लैंडिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द रनवे। 300 मीटर, याद रखना 300 मीटर बियॉन्ड द लैंडिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द रनवे। अगर फिगर से समझाने की कोशिश करूँ, एक मिनट, तो PAPI का अगर हम फिगर से समझें, जो काफ़ी आसान होगा आपको फिर समझने के लिए पॉइंट। देखो इस फिगर में दिखाया गया आपको PAPI, BASI और ALS। आपको अभी जो पॉइंट है वो समझाना है, वो आपका PAPI है, और जो बाकी जो है मैं आपको रनवे लाइटिंग्स में समझाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो अगर फुल फॉर्म की BASI की बात करें तो विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर, और अप्रोच ALS की हो गया अप्रोच लाइट सिस्टम। अभी हम PAPI की बात करते हैं। अब देख रहे हैं जब लैंडिंग करता है एयरक्राफ्ट तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे PAPI की लाइट्स होंगी। अब पायलट को क्या होगा, अब इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। पायलट को क्या, पायलट लाइट को देखेगा, लाइट से क्या पता चलेगा कि पायलट के लिए लाइट जो लैंडिंग के लिए परफेक्ट मतलब पोजीशन क्या होगी, हाइट क्या होगी। अगर तो ऐसा नहीं है कि इस लाइट है कि खुद देखने में क्या होता है, लाइट जब देख रहा होगा ना पायलट, अगर वो टू हाई है मतलब काफ़ी हाई है, तो आपको वो 4 लाइटें सारी वाइट वाइट दिखेंगी। अगर स्लाइटली हाई है तो आपको 1 रेड और 3 वाइट दिखेंगी। और आपको ऑन मतलब परफेक्ट जो कंडीशन होगी, आपको 2 लाइट वाइट दिखेंगी और 2 लाइट रेड दिखेंगी। और अगर लो है, स्लाइटली लो है लैंडिंग के लिए, तो आपको 3 रेड और 1 वाइट दिखेगी। और सब मतलब लैंडिंग के लिए बहुत कम हाइट है तो आपको चारों लाइटें रेड दिखेंगी। तो परफेक्ट कंडीशन क्या हो गई, 2 रेड और 2 वाइट। तो क्वेश्चन इस पर भी पूछा सकता है PIP की कितनी लाइटें मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए परफेक्ट लैंडिंग के लिए, तो आप दिखा देगा वो 4 वाइट, 3 वाइट 1 ग्रीन रेड, 2 वाइट 2 रेड, सॉरी 1 वाइट 2 रेड एंड 4 रेड। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। बाकी डेफिनेशन आती है तो आपको पता है, डेफिनेशन आपका ये हो गया सिंपल सा, समझ जाएंगे, बस डेफिनेशन दे देगा, वो पूछेगा ये क्या है, तो आपको ऑप्शन से टिक कर देना। हमने क्या क्या कर लिया, देखो आपको ये आपको हो गया, ये आपका हो गया प्री थ्रेशोल्ड एरिया, ये हो गया थ्रेशोल्ड एरिया। अब आपको हमने और क्या करा दिया है, PAPI करा दिया। अब रनवे डेजिग्नेटर लाते हैं, सिंपल सा है। रनवे डेजिग्नेटर कंसिस्ट फॉर अ 2 डिजिट नंबर विच इज़ द होल नंबर नियरेस्ट टू 1/10। याद रखना 1/10, ये काफ़ी पूछा था, 1/10 ऑफ द मैग्नीट्यूड नॉर्थ। ऑप्शन में आएगा 1/3, 1/4, 1/10, 1/12। तो 1/10 होता है वैन व्यू फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। अगर सिंपल सा बात करें, सिंपल सा, तो सिंपल सा क्या है, रनवे डेजिग्नेटर रिप्रेजेंट द हैंडिंग यूज फॉर टेक ऑफ और लैंडिंग एट द एयरपोर्ट। फिगर से काफ़ी सिंपल लगेगा आपको समझने में। उससे पहले आपको दिखाता हूँ एक और डेप्थ थोड़ा सा नॉलेज। इफ़ द रनवे इज़ अ यूज इन बोथ डायरेक्शन, अब आपको बता दिया था थ्रेशोल्ड दोनों साइड होते हैं, अगर दोनों साइड से लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकता है अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट ATC इंस्ट्रक्शन। तो इफ़ द रनवे इज़ यूज इन बोथ डायरेक्शन देन ईच ऑफ देम रिसीव इट्स ओन डेजिग्नेटर। ठीक है, दोनों साइड में होंगे। This mean that although there is a one physical surface used for
टेक ऑफ एंड लैंडिंग इट इज़ ट्रीट एज टू रनवे। ओके, अब ये ट्रीट किया जाएगा दो रनवे की तरह। अब दोनों साइड से यूज़ हो रहा है तो अब दो डिफरेंस बिटवीन रनवे नंबर, अब यहाँ पे भी आपको देखा होगा, एक मिनट देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही क्या होता है, अब जो अब दोनों रनवे जो हैं वो जो नंबर होंगे वो क्या होगा, उनका डिफरेंस हमेशा रखना 18 होगा। इफ़ वन ऑफ द रनवे इज़ 12 देन द अदर देन इज़ 13। सो इसकी टैब अब देखिए ये 3 टैब में डिफाइन किया जा सकता है। रनवे डिजिग्नेटर, आपको नंबर लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पे, कभी कभार एल की जगह आर होता है, एल का फॉर, और कभी कभार होता है सेंटर सी, तो सी फॉर सेंटर, एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट। अगर आपको सिंपल सा डिजिट दिखाई दे रहा है तो क्या हुआ, जनरल एंड ऑल प्रीसियस अप्रोच रनवे। ठीक है, अगर सेम नंबर का देखिए बी 20 लिखा हुआ है, ये भी 20, एल लिखा हुआ है, तो सिंपल सा पैरेलल रनवे है लेफ्ट साइड और एल लिखा हुआ तो राइट साइड। अगर आपका थ्रेशोल्ड के बीच में नंबर लिखा हुआ तो क्या होगा, ऑप्शनल पैटर्न हो गया ये। ठीक है, ऑप्शनल हो गया, तो ये आपका हो गया मेन वाला, ये हो गया पैरेलल और ये हो गया ऑप्शनल। तो केवल 3 डिवाइड किया जा सकता है और नंबर आपको पता है 2 डिजिट का होगा, 1/10 ऑफ कहाँ गया, 1/10 ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ वैन व्यू फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, एंड द डिफरेंस होगा दोनों रनवे का, वो कितना होगा 18। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन सिंपल सा क्या है, सेंटर लाइन में कुछ नहीं है। सेंटर लाइन क्या होता है, वेट अ सेकेंड, ओके, सेंटर लाइन ये रहा। एयर का पायलट का हमेशा लैंडिंग के टाइम हमेशा सेंटर लाइन पे ही फोकस करता है, जो आपका बताएगा सेंटर लाइन मिड सबसे सेफ जो पॉइंट है, सेंटर लाइन ही को देखता है। ठीक है, सेंटर लाइन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या है, सेंटर लाइन की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पॉइंट जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है हाउ लॉन्ग इज़ द रनवे सेंटर लाइन स्ट्रिप। अब हर देखो सेंटर लाइन ऐसा तो नहीं है कि सेंटर लाइन अगर रनवे ये है तो सेंटर लाइन ऐसे एग्जैक्टली जैसी होगी। सेंटर लाइन क्या होता है, आपको पॉइंटों में मिलेगी ये ऐसे सेंटर लाइन डैश में मिलेगी। तो इसकी जो स्ट्रिप की लेंथ है वो कितनी होगी, 120 फीट, और जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा 80 फीट। सो ये लिखा हुआ है, द रनवे सेंटर लाइन मार्किंग आर वाइट एंड आर लोकेटेड अलोंग the center line of the runway between the runway designator marking. These marking consist for the line of uniform space, strip and gap. Uniform space, ठीक है, the strip are 120 feet long and have gap that are 80 feet in length। ठीक है, नेक्स्ट में अगर फिगर में देखना चाहें तो आपको सिंपल सा देखो रनवे दिखाई दे रहा है, वो आपको जो पड़ा हुआ है इसमें ही रिविज़न कराता हूँ। ओके, देखिए अब आप बताइए, ये रनवे रहा, ये इसका पीछे का प्री थ्रेशोल्ड हुआ, ये थ्रेशोल्ड हुआ। अब थ्रेशोल्ड में कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए अब इस रनवे की ब्रेथ कितनी होगी। ठीक है, आपको ये बता दिया है, आर फॉर राइट हो गया, ये अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। ओके, ये आपका रहा सेंटर लाइन। देखिए अब सेंटर लाइन की लेंथ कितनी होगी स्ट्रिप की, 120 होगी, और जो डिफरेंस वो कितना होगा, 80 फीट। ओके, सो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट पे आते हैं टच डाउन जोन। टच डाउन सिंपल सा है, हेल्प करता है ये आपका टच डाउन। एक तो हो गया आपका एमिंग पॉइंट हो जाता है, और एक होता है टच डाउन जोन। सो अगर बात करते हैं द डेफिनेशन की, तो द पोर्शन ऑफ रनवे बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड से आगे हो गया, वेयर इट इज़ इंटेंड लैंडिंग एयरप्लेन फर्स्ट कॉन्टैक्ट द रनवे। सिंपल सा फर्स्ट कॉन्टैक्ट टच डाउन से ही होगा। द टच डाउन इज द प्लेस आफ्टर द रनवे थ्रेशोल्ड एंड रनवे डिजिग्नेटेड मार्किंग। आपका देख थ्रेशोल्ड हो गया, उसके बाद नंबर हो गया, उसके बाद आपका आ गया
touchdown zone. This is done to ensure that the aircraft land on the runway and provide a safety margin in case of विंड की कोई दिक्कत हो गया, टर्बुलेंस की दिक्कत हो गई है, हायर लॉस ऑफ हाइट, सिंपल सा कम हाइट हुई तो। आपको अगर फिगर में बताता हूँ तो सिंपल सा देखिए, ये रहा आपका रनवे का फिगर। टच डाउन कहाँ हुआ, जोन कहाँ हुआ, देखिए इधर से भी दोनों साइड से ही होगा। एक मिनट, इधर से ले लें या इधर से ले लें, सिंपल सा आपको देख रहे हो। प्री थ्रेशोल्ड डिजिनेटर, ये आपका, उसके बाद टच डाउन आ गया जोन, ये आपका एमिंग पॉइंट हो गया और ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। ठीक है, इसमें आपके स्ट्रिप देख सकते हो कितनी है, इसमें भी 8 हैं, तो आप बता सकते हो इसका भी। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपको टच TDZ भी कह सकते हैं इसको, इज अ मार्क by pair of strip symmetrically placed on the two side of the runway, दोनों साइड होती हैं रनवे के। सेंटर लाइन, द नंबर ऑफ पेयर डिपेंड ऑन द रनवे लेंथ, सिंपल सा लेंथ पे डिपेंड करेगा। वन पेयर ऑफ रनवे दैट आर शॉर्टर देन 900 मीटर 6 इफ द लेंथ इज 224 मीटर or more. The aiming point mark consider with one of these pair and it's noticeable wide. जो फिगर में था वही लिखा हुआ है। एंड अगर फिगर की बात नेक्स्ट फिगर में अगर देखना चाहें तो आपको सिंपल सा क्या है, देखिए ये आपका बेसिक पैटर्न हो गया, और विद डिस्टेंस कोडिंग, थ्रेशोल्ड, ये सेंटर लाइन हो गई, ये आपका टच डाउन जोन हो गया, ये रहा। ठीक है, अगर स्ट्रिप की डिपेंड करता है कितनी दी हुए हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं कुछ में कम होते हैं। तो ये आपका देखिए टच डाउन जोन कितना हुआ आपका यहाँ पे, ये सारा टच डाउन जोन है, ये आपका एमिंग पॉइंट है। ठीक है, अब एमिंग पॉइंट की बात करते हैं। एमिंग पॉइंट इज मार्किंग सर्व एज अ विजुअल aiming point for landing aircraft. These two rectangular marking consist the a volt wide strip located on each side of the runway center line and approaching 1000 feet from the landing threshold. ओके, एंड अब अगर फिगर में देखते हैं तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये देखिए रनवे सेंटर लाइन के बोथ साइड में, ये आपका टच डाउन जोन हो गया, ये आपका हो गया। जब पायलट आता है तो एमिंग पॉइंट देख थोड़ा हेल्प करता है लैंडिंग में भी। ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। अगर इसकी नेक्स्ट फिगर में बात करें तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, टच डाउन एमिंग पॉइंट कहाँ हुआ आपका एमिंग पॉइंट आपका ये हुआ। ठीक है, ये आपका TDZ हो गया एंड थ्रेशोल्ड सेंटर लाइन। अब अगर आप देखिए डिजिट की बात करें तो ये आपका प्री थ्रेशोल्ड एरिया हो गया, से आपका 1000 फीट के बाद आपको डेफिनेशन में बताया था, ये देखिए फ्रॉम द लैंडिंग थ्रेशोल्ड अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं आपका अगर थ्रेशोल्ड की और आपका ये मार्किंग हो गई, जो आपकी TDZ की मार्किंग है उसका 500 फीट होता है, फिर 500 फीट के डिफरेंस में होता है सारा। ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग पॉइंट जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके आएंगे, वो आपके होंगे स्टॉप पे। आपको इसमें मैं रनवे लाइटिंग भी कवर कराऊंगा और सारा कवर करा दूंगा, क्योंकि नाइट और फॉग के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है रनवे लाइटिंग ही होती है। एंड जो भी सारे पॉइंट हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा।
और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड मैं यार जितना हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे कवर कराऊंगा। सो बने रहिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।